नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चप्पल के चक्कर में बकरी चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। विश्वविद्यालय स्थगन अंतर्गत गायत्री नगर में नवजात शिशु का मिला शव। और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे हीरक जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष ही हो चुकी थी। तब कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस बार भी इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को यादगार बनाने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया गया है, जिसमें पूरा छात्र भी शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले 60 करोड़ से बने हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया गया। इसके बाद हीरक जयंती समारोह कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हर्ष उल्लास के साथ आरंभ हुआ, जहां राज्यपाल ने कहा कि कभी अपने माँ बाप को मत भूलना और न ऐसा काम करना कि देश का नाम नीचे हो। अच्छे स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने छात्रों को कई टिप्स दी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हमारे यहाँ कभी अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं रही। हमारे अस्पतालों में उपकरणों की कमी रही। सीटी स्कैन, MRI मशीन जैसे न होने के कारण मरीज इलाज के अभाव में दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब सभी अस्पतालों में पर्याप्त उपकरण हैं और लोगों का इलाज हो रहा है। राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर रीवा आए हैं। रात्रि विश्राम रीवा में करने के बाद 24 दिसंबर को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए भी वर्चुअल मीटिंग की। सारे देश के यूनिवर्सिटी कॉलेजों के जो वाइस चांसलर है, प्रोफेसर है और बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनके पर बहुत सी अपेक्षा रखी कि विकसित भारत के लिए हम 2047 तक हम ये देश के लिए क्या क्या कर पाते। आप नई युवाओं से अपेक्षा भी है कि नई आइडिया बताओ। जैसे हम भारत अपना विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें आपका भी योगदान रहे, ऐसे भी अपेक्षा करके उन्होंने बहुत अच्छी बात किया। मगर युवाओं को थोड़ा सीख भी दिया कि जीवन में युवा लोग सभी को अभी मिलेट का जमाना आज शुरू हो गया। मिलेट का खाओ, पानी ज्यादा पियो। मिलेट का खाना मैं आग्रह नहीं करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत एक अभी के बच्चे मालूम नहीं, मेडिकल के बच्चे जाते हैं तो होटल में पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्स अप की बोतल भी खाते। मशीन नहीं होती थी, MRI की मशीन नहीं होती थी, किसी को गंभीर चोट लग जाती थी तो CT MRI के बिना डॉक्टर्स होने के बावजूद उनका इलाज वो नहीं कर पाते थे, तो उनको लेके भागते थे जबलपुर, प्रयागराज और कभी कभी रास्ते में ही उनका दम तोड़ देते थे। सारी डॉक्टर्स, प्रतिभाशाली डॉक्टर्स होने के बाद भी ये परेशानी थी। लेकिन आज CT MRI की मशीन तो लगी, जिला अस्पताल में भी CT मशीन लगी और हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी CT मशीन है। संसाधन का जिस प्रकार से कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है मेडिकल कॉलेज, पहले भी था अभी भी है, तो मैं उनको कहता हूँ पहले 60 सीटर का मेडिकल कॉलेज था, 150 सीटर का मेडिकल कॉलेज हो गया है। यदि दो अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज रीवा में यदि हम 60 के अलग अलग बनाते तो 2 नए मेडिकल कॉलेज बन जाते। उसी 60 को अपग्रेड करके हमने 150 सीटर कर दिया। तो कौन कहता है कि पहले जितनी आवश्यकता जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से व्यवस्थाएं भी बढ़ाने का काम किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सर के बाद हम लोगों ने कई चिकित्सा शिक्षा में कई बिल्डिंग्स और कई हॉस्पिटल का एक्सटेंशन किया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे सर ने बताया है कि हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफ से कार्डियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी हो, उसका एक नया
कोशिश की जा रही है और बाकी मेडिकल कॉलेज से बहुत ऊपर जा रहा है। हमारे यहाँ पर कई नए आयाम इसके बाद और बनकर आए हैं और कुछ आने वाले हैं। हमारे यहाँ पर स्किल सेंटर का डेवलपमेंट हुआ है। हमारे कई विभागों में नई डिवीज़न स्टार्ट होने वाली है, जैसे मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रो डिवीज़न होना है और इसके पीछे चप्पल के चक्कर में बकरी चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमवा गांव का है, जहां पर चोरी करने के मकसद से गए 3 युवकों ने गांव से 3 बकरियां चुरा ली, लेकिन उसमें से एक युवक अपना चप्पल वहीं पर भूल गया, जिसे लेने के लिए युवक फिर वहां गया जहां से बकरी चोरी की थी। जैसे ही युवक चप्पल पहना कि फरियादी ने उसे देख लिया और जब उसे पकड़ना चाहा तो युवक अपनी जान बचाकर पेड़ का सहारा लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने पूरी घटना की सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को पेड़ से नीचे उतार हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पुलिस की पूछताछ में चोर ने बताया कि वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ अमवा गांव में चोरी करने के लिए गया था, जहां पर उसने 3 बकरियां चुराई। उसका चप्पल बदल जाने के चलते वो आज सुबह अपना चप्पल लेने गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ना चाहा तो वो अपनी जान बचाकर पेड़ में चढ़ गया। पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुई 3 बकरियों को बरामद कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। बकरी चोर जो है घर में घुसकर बकरी चुरा रहे हैं। इस संबंध में तत्काल पुलिस पार्टी भेजी गई। यहाँ पर एक व्यक्ति को वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसको पकड़ने के उपरांत फिर हमको एक और जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति पेड़ में चढ़ा हुआ है, उसका साथी। हमने फिर दोनों को अरेस्ट किया उसमें और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उनका एक और तीसरा साथी है रफ़ीउल्ला, उसको भी हमने पकड़ा है। ये सभी सिटी कोतवाली के हैं और इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और तीनों लोग अभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। तो ये बकरी चोर गैंग में कौन कौन आरोपी हैं? तीनों जो मैंने आपके नाम बताए, रफ़ीउल्ला और मोहम्मद और मुबीन और गोविंद, ये तीनों बकरी चुराने गए थे, जहाँ पर 3 बकरियाँ इन्होंने चुरा ली थी और हमने बरामद भी कर ली है, पहचान कार्रवाई भी करा ली है। वो उसी यादव की निकली हैं जिसकी बकरी चुराए थे और उसमें एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अरे वापस कैसे पहुंचा? सर चोरी कर चुका था तो वापस कैसे वहाँ पहुँच गया? उनकी भाग दौड़ में कुछ उनकी एक आध चप्पल छूट गई थी, तो चूँकि पुलिस उस बेस पे भी उनको पकड़ ली थी, इसलिए डर के कारण वो अपनी चप्पल भी उठाने। ग्राम पंचायत बांस का एक मोहल्ला पिछले 1.5 महीने से अंधेरे में जी रहा है। वजह है ट्रांसफार्मर का जला हुआ होना और विभाग द्वारा नहीं बदलना। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक लालगांव डीसी अंतर्गत ग्राम बांस टिकुरी टोले में स्थित हाई स्कूल परिसर 25 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 1.5 माह से जला हुआ है। इसकी जानकारी ग्रामीण जनों द्वारा लालगांव डीसी के सब इंजीनियर कुशवाहा जी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व में कई बार दी गई थी, लेकिन अभी तक ग्रामीण लोग कार्यवाही ये सोचकर आश्वस्त रहे, लेकिन जब विभाग द्वारा निराकरण नहीं किया गया तो ग्राम बांस के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी द्वारा पुनः इस मामले की जानकारी तियोथर डिवीजन अलका सिंह मैडम सहित चीफ इंजीनियर रीवा संभाग को मामले से अवगत कराया गया। वहीं विभाग द्वारा 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर बदल देने की सूचना दी गई है। आगे अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कल हमारे द्वारा भी डी मैडम त्योथर सहित चीफ इंजीनियर रीवा संभाग को दी गई है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह 25 केवी का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर 63 केवी की मांग है। हर साल या 6 महीने के अंदर ये ट्रांसफार्मर जल जाया करता है और इसकी केबल भी बहुत पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। हमने इस मामले में पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं। हम प्रशासन से सहित और बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी केबल सहित और जल्द ट्रांसफार्मर लगवाने की कार्रवाई की जाए और हो सके तो 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जिससे आए दिन हो रही परेशानियों से ग्रामीण जनों को निजात मिल सके। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर मोहल्ले के खाली पड़े प्लॉट में नवजात शिशु का शव देखा गया है। विश्वविद्यालय पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि गायत्री नगर मोहल्ले में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। खबर लिखे जाने तक नवजात शिशु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लग पाई थी, क्योंकि जहां पर बच्चा पड़ा हुआ था वहां से रिहायशी मकान लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है और जो मकान बने हुए हैं वहां अभी कोई रहता नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ आई हुई है और सूचनाकर्ता वहाँ थाने गए हुए हैं
मर्ग कायम कराने। ये आज रात का शिशु है, आज ही इसका जन्म हुआ होगा ऐसा प्रतीत होता है। और सुबह 5-6 बजे के आसपास इसकी माँ जो अज्ञात हैं, उसके अभी तक जानकारी उनकी ली गई तो माता पिता को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये शिशु 1 दिन का है और इसका मतलब मृत हालत में यहाँ पाया गया है। इसकी पंचनामा कार्रवाई के लिए मैं, कौन सा स्थान कहलाता है? ये गायत्री नगर खदान है। यहाँ अब वर्तमान में प्लाटिंग हो गई है, मकान काफ़ी दूर दूर जो है बने हुए हैं घटना स्थल से खदान पे। अभी मकान जो बने हुए हैं ये नवनिर्मित मकान है, इनमें कोई निवास नहीं करता है, आसपास कोई निवासरत आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अब ये तो जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उन्हीं से जानकारी मिलेगी। और जो मकान अभी नवनिर्माणित है तो 100 मीटर दूरी है घटना स्थल से। इनके माता पिता का कोई पता नहीं चल। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, भद्रांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड रोड, रीवा। विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता तक अपनी बातें पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण जन और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें ग्रामवासियों ने काफी पसंद किया। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। बन गए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे राजेंद्र शुक्ल जी, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी, वो 3 मिनट ही बोले थे। मैंने बोला कि बोलो भैया 2 मिनट, क्योंकि वो मोदी जी के डायरेक्ट लाइन वाले हैं, डायरेक्ट डायलिंग वाले। विधायक श्री नागेंद्र जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, जनपद अध्यक्ष संगीता यादव जी। मैं समझता हूं कि सारे यहाँ बैठे हुए सबका प्रयास होना चाहिए कि जो पिछड़े हुए हैं, अभी भी बहुत गरीब है, जहां तक सरकार की योजना नहीं पहुंची, अभी खुद सरकार आपके द्वार पे आ गई है। यात्रा, ये जिले में कितनी यात्रा निकली। मैं कल सीहोर था, परसों अलीराजपुर था, मैंने देखा कई ऐसे लोग जिसको अभी तक
योजना का लाभ नहीं मिला। सामने से विकसित भारत यात्रा निकली और सामने से फॉर्म भराकर उनको लाभ मिलेगा। मैं यहाँ बैठे हुए जवान, पढ़े लिखे बच्चे या बच्ची अपने गांव में देखो, जिसको लाभ मिल गया उसकी बात छोड़ो, मगर बहुत गरीब है। मिशन है, उसको पूरा करने में हम लोग अपना इस यज्ञ में, ये महायज्ञ चल रहा है पूरे देश भर में, एक यज्ञ है जिसमें इस सेवा के माध्यम से हम अपनी अपनी आहुति डालने का हमें मौका मिल रहा है। हम सब आगे बढ़ आना चाहिए। जी जी आप स्वागत करते रहें, आप करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें इन हितग्राहियों का। मेरा घर भीड़ी झोपड़ी का बना था, जो बरसात में मेरे घर में पानी भर जाता था, मुझे परेशानियां होती थी। अब श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास पुरुष कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, हमारे क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी का और सांसद जनार्दन मिश्रा जी का और जनपद अध्यक्ष गीता पॉल जी का और सरपंच शुभम पांडे को इस अवसर पर सत सत नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालची जहरीले मन से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की सामान्य बैठक संपन्न हुई। शहर के अग्रणी शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की एक सामान्य बैठक जनभागीदारी अध्यक्ष प्रबोध व्यास व महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय की मूलभूत समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई व उसके निराकरण के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में जनभागीदारी के सदस्यों में डॉक्टर आलोक मिश्र, नरेंद्र गुप्ता, राजीव शुक्ला, कमलेश सचदेव, अश्वनी शर्मा, मनोज सिंह व महाविद्यालय के सदस्यों में जनभागीदारी प्रभारी डॉक्टर हबीब खान, डॉक्टर संजीव दुबे, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर राजेश भारती, डॉक्टर यश कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महसाव स्टैंड के समीप युवक के साथ दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से की जमकर मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मारपीट का क्या वजह है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मारपीट करने वाले सभी यादव परिवार के बताए जा रहे हैं।
मारा अपन काम करा, तुम हमसे फिर बातबाजी न करे, नहीं जाके मैं कहूंगा कोई से। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।